ये हमारा सेकंड वाली क्लास है, यानी जो रिवाइज चल रहा है, जो नोट वाला है, जो एग्जाम में इंपोर्टेंट है वो जो पढ़ेंगे वही वाला है। तो सेकंड क्लास से पहले क्लास हो चुकी है, उसकी नोट लेकिन पीडीएफ में डालनी, कौन सी क्वेश्चन करनी है। अभी अभी क्लास खत्म हो गया ना, दोनों साथ में डाल दूंगा, जो भी होमवर्क दूंगा साथ में कर लेना, नोट भी पढ़ लेना। नोट आज जो नोट बनेगा वो बोल्ड वाली नोट बनेगा, वैसे वाले कोई थ्योरी नोट नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू वो नोट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो देखना है। तो क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, देखो पहले हम पढ़ेंगे पार्टनर, जो कैपिटल अकाउंट है वो कितनी मेथड में होती है, किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है, वो देखेंगे। और लास्ट में क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इन दोनों की क्वेश्चन करेंगे। इसकी क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी टाइप का होगा और उसी में नोट है, और इसकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिकली होता है, ठीक है जी। चलो, तो पहले लिखो, हेडिंग डाल दो, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हो गया जी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन। हो गया जी, आगे देखो, नियर नोटिफिकेशन, एक सेकंड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक लिखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, फिक्स एंड फ्लक्चुएशन, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिक्स का मतलब जो पार्टनर है वो ही चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कभी चेंज हो ही ना, है ना। यानी जो कैपिटल स्टार्टिंग में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वही सेम कैपिटल कैपिटल के हिसाब से रहे, बाकी उसके ऊपर जो आते हैं अप्रोप्रिएशन, आईओसी, रेंट फंड, ये सब जो वगैरह आते हैं, तो इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाई, ये उनका मेन मोटिव है फिक्स में। तो फिक्स में इसलिए इन्होंने यहाँ पे दो अकाउंट बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दो अकाउंट कौन सी है, एक हो जाएगा कैपिटल अकाउंट और दूसरी अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के सामने लिखो ओनली फॉर कैपिटल, ओनली फॉर कैपिटल। करंट अकाउंट के सामने लिखो अदर एप्रोप्रिएशंस, अदर एप्रोप्रिएशंस। हो गया सबका। अब यहां पे जहां पे फ्लक्चुएशन कैपिटल है वहां पे ध्यान देना, खाली यहां पे लिखो ऑल एप्रोप्रिएशंस इंक्लूडिंग कैपिटल, ऑल एप्रोप्रिएशंस इंक्लूडिंग कैपिटल। तो यहां पे खाली हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। खाली क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। हो गया। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, वो भी अपनी कॉपी में नोट कर लो साइड साइड। देखो, अगर मान लो तुम्हारा कैपिटल क्या यहाँ पे फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो, ये वाला पार्ट पे आ जाओ। मेथड कौन सी तुम्हारे यहाँ पे फिक्स है, फिक्स है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर फिक्स मेथड फॉलो हो रही है तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा कौन सी बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। याद रखना, अगर मेथड फिक्स है हमेशा कैपिटल अकाउंट में, खाली कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव बैलेंस। मेथड फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी बैलेंस आएगा, पॉजिटिव बैलेंस। कॉपी में लिख लो साइड में यहाँ पे कि हाँ ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हमेशा ऑलवेज कौन सी बैलेंस आएगा, पॉजिटिव बैलेंस आएगा। हो गया जी। करंट अकाउंट में हमेशा पॉजिटिव बैलेंस आएगा क्या, लिखो यहाँ पे मैं पॉजिटिव और मैं क्या आएगा, नेगेटिव। इसके पीछे क्या रीजन है, यहां पे रीजन डाल देना, बिकॉज ऑफ एक्सेस ड्रॉइंग्स। बिकॉज ऑफ क्या लिखा, एक्सेस ड्रॉइंग्स। यहां पे बैलेंस कैसे रहेगा, सेम। यहां पे मैं पॉजिटिव मैं नेगेटिव, बिकॉज ऑफ सेम रीजन है यहाँ पे, एक्सेस ड्रॉइंग्स, एक्सेस ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के बारे में हमने पता करा कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है जी। कुछ और चीजें और सुन लो, हम फिक्स अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमने बोला कि कैपिटल अकाउंट अमाउंट चेंज नहीं होने वाला, बट ऐसे दो रीजन है जिसके पीछे कैपिटल अकाउंट ना, जो अमाउंट है वो फिक्स मेथड में भी चेंज हो सकता है। कब कब होगा चेंज, सिंबल डालो चेंज। पहला चेंज कब होगा, एडिशनल कैपिटल, अगर हमने ऐड किया तो जाके चेंज हो जाएगा। सेकंड लिखो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर ये दो चीज होगा तब जाके ये फिक्स अमाउंट जो है वो तुम्हारा क्या होगा, चेंज हो जाए। ठीक है, सबने नोट कर लिया फटाफट से, चेंज होगा तो कब होगा। हो गया। और ये हमेशा चेंजेबल है, कौन सा वाला, फिक्स मेथड का। जो फ्लक्चुएटिंग में लिखो फिक्स, और यहां पे लिखो फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट। यहां पे लिखो क्लोजिंग टू ओपनिंग और ओपनिंग टू क्लोजिंग। तो पहले हम बात करेंगे ओपनिंग टू क्लोजिंग के बारे में। ओपनिंग टू क्लोजिंग का मतलब ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल। हो गया जी। पहले फिक्स के बारे में बात कर लो, उसके बाद हम फ्लक्चुएटिंग में चलेंगे। हो गया। तो ओपनिंग टू क्लोजिंग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल, तो क्या लिखोगे, देखो
ओपनिंग कैपिटल, क्या लिखा ओपनिंग कैपिटल, हम जा रहे हैं क्लोजिंग की तरफ, तो यहां पे ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगी, लेस कर दो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये लेस हो जाएगी, तो यहां पे जो अमाउंट आएगा इसके नाम डाल दो क्लोजिंग कैपिटल। हो गया, ये तुम्हारा कौन सी मेथड में है, फिक्स मेथड। हमने क्या ऐड किया, बस एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया और माइनस क्या किया, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कैसे पहचानोगे, खाली ड्राइंग्स लिखा है तो इसका मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैं समझाऊंगा अभी, उसकी नेक्स्ट टॉपिक उसी का ये हो गया, हमने कर लिया ये वाला। आगे थोड़ा सा इसको देखो, ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, हेडिंग डाल दो, ओपनिंग टू क्लोजिंग हो गया, अब लिखो क्लोजिंग टू ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल, जस्ट उल्टा करेंगे हम, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग कैपिटल, ऐड यहाँ पे करेंगे ड्राइंग्स, सॉरी हाँ क्लोजिंग, ठीक है, ऐड करो यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, लेस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। ये हमने कौन सी मेथड में करा, ये हमने फिक्स मेथड में, फिक्स मेथड में दो ही चीज चेंज हुआ, एडिशनल कैपिटल और क्या लिखा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। हो गया जी, अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग की। हो गया, फ्लक्चुएटिंग में लिखो, लिखो ओपनिंग टू क्लोजिंग, ओपनिंग टू क्लोजिंग, लिखो ओपनिंग कैपिटल, लिखो ओपनिंग कैपिटल। चलो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ यहाँ पे आएगा, क्या क्या आएगा देखते जाओ, एप्रोप्रिएशन के साथ ओपनिंग टू क्लोजिंग ऐड करेंगे यहाँ पे पहले प्रॉफिट, अगर लॉस होगी तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसको। हो गया, ऐड क्या करा हमने, प्रॉफिट, लेस क्या कर दिया हमने, लॉस। फिर ऐड कर देंगे एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में तुम सब याद कर लेना कि यहाँ पे आईओसी होगा तो आईओसी जाएगा, याद रखना है कि एप्रोप्रिएशन के बारे में बात होती है मैक्सिमम टाइम पे, आईओसी सैलरी तो बहुत कम होती है, तो मैंने एप्रोप्रिएशन लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, और हाँ ऐड करो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, लेस करेंगे हम ड्राइंग्स, खाली ड्राइंग्स एक बार लिखो, और फिर लिखो लेस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। हो गया, फिर क्या माइनस करेंगे, अगर एप्रोप्रिएशन में एक और छूटा है, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करेंगे। हो गया, तब जाके हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज क्यों लिया, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल के साथ साथ क्या आएगा, सब एप्रोप्रिएशंस भी आएंगे। हो गया, सबका हो गया, नेक्स्ट लिखो, उल्टा कर दो सबकी सब, अब कहां जाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल, लिखो तो क्लोजिंग टू ओपनिंग चढ़ेंगे आप। हो गया, ऐड कर दो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कौन सा, दोनों के दोनों, खाली ड्राइंग्स और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कर लिया, खाली ड्राइंग्स और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। फिर लेस करेंगे प्रॉफिट, लॉस होगा तो क्या कर देना, प्लस कर देना, आईओडी क्या हो जाएगी, आईओडी होगी प्लस, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल माइनस। हो गया सबका, एप्रोप्रिएशंस क्या हो जाएंगे, तब जाके क्या आ जाएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, क्या लिखा ओपनिंग कैपिटल। हो गया सबका, आगे बढ़े, लिखो, अब यहाँ पे लिखो ड्राइंग्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दो,
लिखो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और यहां पे लिखो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये किसको लिखो यहां पे, इफेक्ट ऑन आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में, सॉरी आईओसी, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में ये तुम्हें हेल्प करेगा, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इफेक्ट करेगा। हो गया जी, आगे लिखो इफेक्ट ऑन आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। हो गया, ये भले ही ड्राइंग्स है बट अगेंस्ट कैपिटल है, बट ये ड्राइंग्स है अगेंस्ट क्या है, प्रॉफिट है। इसी के ऊपर क्या निकलता है, हमारा आईओडी। याद रखना, कैसे पहचानोगे, अगर किसी एग्जाम में हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन में आता है, पता है क्या, खाली ड्राइंग्स, ड्राइंग्स खाली, अगर ओनली ड्राइंग्स लिखा होगा तो क्या मान के चलना, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमेशा लिखा हुआ आएगा कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लिखा हुआ प्रॉपर, खाली ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। ठीक है जी, उसके ऊपर क्या निकलेगा, तुम्हारा आईओडी निकलेगा। ठीक है जी, क्या निकलेगा बाबू, आईओडी। ठीक है, चलो अब आईओडी क्या है समझ में तुम्हें आ गया। ये आईओडी एक्चुअली में क्या है, ये पता है, हम 11 से पढ़े आ रहे हैं कि भाई जो पर्सनल यूज के लिए कौन लिया, तुम्हारा पार्टनर या ओनर आपने ले लिया, तो उसी के ऊपर जब तक वो वापस नहीं करता तब तक वो क्या देगा, हमें इंटरेस्ट देगा। तो वो जो इंटरेस्ट तुम्हें देने वाला है, तो उसी को तुम्हारे फार्म के लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया। तो उसकी ट्रीटमेंट अभी पढ़ने वाले हैं, है ना, इसकी ट्रीटमेंट इसकी बाद में पढ़ेंगे, पहले उसकी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो अपनी कॉपी में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोबारा पूछ रहा हूँ, किसके ऊपर निकलता है, कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर। तो आईओडी लिखो, हो गया जी, लिख लिया सबने आईओडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए क्या हो गया, एक इनकम है, हमारे मतलब फार्म के लिए इनकम हो गया। ऑल इनकम हमारा कौन सी बैलेंस होगा बाबू, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन से करेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास कर लो इसका। नंबर 1 पहला पार्टनर्स कैपिटल, और क्या लिख सकते हैं हम, करेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, डेबिटेड टू, यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सेकंड एंट्री पास कर दो बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है दोनों एंट्री। एंट्री जिसको याद नहीं है फटाफट से याद करते कर सकते हो, करते जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा सब कुछ। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, बहुत पढ़ के बहुत मार्क्स ला सकते हो। क्लोजिंग एंट्री क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग एंट्री, यानी लास्ट में। क्लोजिंग एंट्री क्यों, वो भी समझ लो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या बनाना पड़ता है, हमारा फाइनल अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट तो अकाउंट नहीं, एक वो स्टेटमेंट है। अब हमारे पास कौन सी अकाउंट है, दोनों हमारे यहाँ पे और एक अकाउंट जुड़ गया, वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी एंड में हम सारे एंट्री क्लोजिंग एंट्री इसलिए पास करते हैं क्योंकि अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है। और एक बात ध्यान देना, जितने क्लोजिंग एंट्री सब उल्टा काम करते हैं। कैसे, हमें एक्सपेंसेस सर कौन सी बैलेंस है, हमारा डेबिट बैलेंस, एंट्री करके देखना प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम जनरल एंट्री में एक्सपेंस को क्रेडिट रखते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखानी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो खुद है, खुद काम करता है अकाउंट की बेसिस पे, रूल पे, प्रिंसिपल पे। ऑल एक्सपेंस एट डेबिट बैलेंस, वहां पे जनरल एंट्री काम नहीं करता, जनरल एंट्री को हम उल्टा करके करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। ठीक है जी, चलो, तो ये तुम्हारा जिस टाइम पे रेज हुआ वो वाला एंट्री, और ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गया। एंट्री हमने लिख लिया। मेथड्स ऑफ आईओडी, आईओडी निकालने की मेथड्स, नंबर 1 सिंपल मेथड, फॉर्मूला। सिंपल मेथड हम कब यूज करते हैं, जहां पे इरेगुलर क्या होगा, यहां पे ड्राइंग्स होगा, इरेगुलर ड्राइंग्स लिखा लो, क्या होगा यहाँ पे, इरेगुलर ड्राइंग्स होगा। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिंपल मेथड फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। हो गया, तो जहां पे इरेगुलर ड्राइंग होगा वहां पे सिंपल मेथड हम यूज करेंगे। हो गया जी। नंबर 2 लिखो प्रोडक्ट मेथड, क्या लिखा, प्रोडक्ट मेथड लिख लिया सबने। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, टोटल प्रोडक्ट टीपी लिखो इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू 1/12 इनटू क्या आया, 1/12। हो गया जी। ये 1 कैसे आया, ये मेथड इसी से ही निकला है, क्योंकि अगर हम टीपी को देखेंगे ना, तो टीपी तुम्हारा क्या बनता है, टीपी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ। हो गया, तो यानी बात यही तो हुआ, ये नंबर ऑफ मंथ यहाँ जाके इनटू हो गया और इसको बना दिया टीपी, और यहाँ क्या बन जाएगा, एक ही बच्चे का कुछ है नहीं तो ये मेथड इसी से इन्वेंट हुआ है। यानी ये भी यूज होगा सेम इरेगुलर ड्राइंग के लिए, यानी दोनों मेथड सेम है। क्या किसके लिए यूज होते हैं, मैंने बोला इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए। हो गया जी, हो गया, हो गया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट नंबर 3। रुको, हाँ जल्दी कर, इसी हो गया नहीं, लिखो नंबर 3 लिखो,
एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड है ना। ये जो मेथड है ये कब यूज होता है? रेगुलर ड्राइंग्स के लिए, रेगुलर ड्राइंग के लिए यूज होता है। कब यूज होता है ये? रेगुलर ड्राइंग के लिए। फॉर्मूला इसका क्या होगा? टोटल ड्राइंग इनटू परसेंटेज बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय क्या लिखा? 12। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, है ना। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। मैं तुम्हें एक टेबल बना के दिखाया था स्टार्टिंग में, नहीं अभी 4-5 दिन पहले वाला जो टेबल। चलो ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये टेबल यहां पे ध्यान दो, जिसने नहीं बनाया उसने अपनी कॉपी में बना डालो। लिख, यहां पे लिखो स्टार्टिंग की मंथ, यहां पे लिखो मिड, और यहां पे लिख लो एंड। रेगुलर ड्राइंग करेगा, तुम्हारे पार्टनर के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ओनर है वो, तो मंथ की बेसिस पे भी कर सकता है, क्वार्टर की बेसिस पे भी कर सकता है, वो हाफ ईयरली की बेसिस पे कर सकता है। हो गया, यहां पे हम छोड़ेंगे अभी, ठीक है। मैं बताऊंगा तुम्हें, ये मंथली, मंथ में भी डिवाइडेशन है, तो मंथ का अलग करके दिखाऊंगा। तुम्हें सबको पता होने चाहिए, कोई सा भी मिड है, कोई सा भी मिड है, तो ये एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा इसका? 6। अब बताओ कोई सा भी मिड में से क्यों आएगा 6? वो तुम्हारा जो मंथ लेफ्ट आफ्टर पहला आफ्टर बाद वाला, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम थोड़ा सा बड़े हो गए, वो हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, साइकिल है, वो कितने महीने का है? 12 महीने का। 12 महीने का जस्ट एवरेज कितना निकलेगा? 6। यानी 12 को एवरेज का मतलब क्या है? बीच वाला वैल्यू, तो कितना आएगा? 6। चाहे मंथ हो 12 महीने, चाहे क्वार्टर हो, क्वार्टर में एक महीने में 3 क्वार्टर हो गया, टोटल 4 क्वार्टर हो गए, तो 12 महीने ही हुए। तो 2 हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर, 6 महीने, 12 महीने ही हुए। तो हर किसी का मिड कितना आएगा? 6 6 6। याद रखना, जिसकी एवरेज, जिसकी बेसिस पे निकल रहा है उसकी तो एवरेज ही आएगा 6। अब यहाँ पे तुम्हें गैप याद रखनी है, मंथली वाला गैप कितना है? अब ये पूछो सर 0.5 कैसा है, आपको कैसे पता? अरे मंथ है, एक अगर टोटल 12 महीने का मिड निकाला हमने 6, तो एक महीने की मिड क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो स्टार्टिंग में चले जाओ, तो पॉइंट कितना आएगा? 6.5। एंड में करो, कितना आ जाएगा? तुम्हें रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं करना, हमें एवरेज निकाल रहे हैं, फॉर्मूला की मतलब समझो। हमने एवरेज, एवरेज मतलब जस्ट मिड, मंथ की मिड, तो वही गैप है। अब क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 महीने का मिड कितना होगा? 1.5 महीने, तो क्वार्टर के गैप कितना आएगा बाबू? रटने की जरूरत है नहीं है, करो। 7.5 और 4.5। हाफ ईयर, हाफ ईयर का एवरेज कितना आएगा? 6 महीने का आधा 3, तो गैप 3 का ही आना है, ऊपर 9 नीचे 3। हो गया जी। वो वाला फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट मत करना। अभी मंथली बेसिस पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन देता है, मैं तुम्हें बता देता हूं। बोला ड्राइंग्स तो हुआ है, बट यहाँ पे अप टू लिखा है। अप टू पहले 9 मंथ ले लो, फिर यहाँ पे लिखो अप टू 6 मंथ ले लो, फिर लिखो अप टू 3 मंथ ले लो, बस 3 मंथ से कम मत लेना। ये मंथ की हिसाब है, कितने हिसाब है? मंथ की। यहाँ पे क्यों क्या बोल रहा है सुनो पहले, इसकी अकाउंटिंग साइकिल 9 महीने की है, इसकी 6 की है, और इसकी 3 की है। तो एवरेज पीरियड निकाल के देखे, तो 9 महीने की आधा, इसकी मिड में आएगा 4.5, 6 महीने की आधा, 3 की आधा 1.5। डाउट क्लियर सबका? और मंथ में गैप कितना आएगा? मंथ में 0.5 की गैप आएगा, 0.5 0.5 0.5 करते जाओ, 5 4 3.5 2.5 2 1। सारे डाउट क्लियर? टेबल याद हो गई? मंथ मतलब गैप कितना आएगा, जहां पे लिखा मंथ गैप आएगा 0.5 का, और अकाउंटिंग साइकिल देख लेना कितने की है, तो उसी के हिसाब से मिड वाला आ जाएगा। हो गया जी। एवरेज पीरियड सबको क्लियर हो गया होगा, तुम्हें कोई और टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ड्राइंग कर रखा है कब? 9 महीने तक, 6 तक, 6 वाला क्वेश्चन तुम्हारा बुक में है, अप टू 6 मंथ, है ना जी। सबको टेबल याद होगी, आगे बढ़े। लास्ट मेथड देखो, सिंपल एवरेज मेथड। ये मेथड थोड़ा सा तुम्हें छोटा लग रहा है, बट इसी को लेके तुम्हारा बहुत कंफ्यूजन होती है। सिंपल एवरेज मेथड लिखो यहाँ पे, टोटल ड्राइंग इनटू परसेंटेज बाई 100 इनटू क्या आ जाएगा हमारा? हाँ 6/12 कर लो, और इसको लिख लेना 1/2। बात एक ही है, बात यहाँ पे एक ही है, 6/12 और 1/2। हो गया जी, लिख लिया आप सबने? आगे देखो, तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये कब यूज करनी है? इसके लिए प्री डिफाइंड कंडीशन, अगर परसेंटेज में यहाँ पे सामने पर एनम लिखा होगा तभी इसको यूज करेंगे। और इसके बाद ये प्रूव होने के बाद सेकंड में यहाँ पे ये लिखा होगा कि कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, कब ड्राइंग किया, टाइम नॉट मेंशन, कब हमने ड्राइंग किया।
तब हमने ड्राइंग किया, टाइम तुम्हें मेंशन नहीं है। हो गया जी, हो गया। आगे लिखो, ये हम लिख लिया दोनों चीजें। अब बहुत टाइम पे लिखा होता है, यहाँ ऐसे दे देगा कि 20% और आगे लिखता है इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। इसका मतलब सीधा 20% ही लगाना और टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंडीशन को मत देखना, दोनों कंडीशन देखना। हाँ जी बाबू, आगे बढ़े। हो गया, तो ड्राइंग्स की भी सारी चीज हो गया, कैपिटल अकाउंट की सारी चीज हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चन की। चलो करेंगे अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ। पहले एक्सरसाइज डन था, अभी देखो इसके थ्योरी वाला पार्ट है, कुछ क्वेश्चन समझा के मैं तुम्हें काम के लिए दे दूंगा, बाकी उसकी सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, साथ में आंसर भी है, मत लिखना अपनी कॉपी में, रहने दो। व्हाट इज मीन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ ए पार्टनर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक्चुअली में क्या? इसकी की पॉइंट देखो कहां पे है। अंडर दिस सिस्टम मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग व्हेन ऑल द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ये सारे, जहां पे सारे एप्रोप्रिएशन एक ही अकाउंट में आएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशन मेथड। नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड? यहां पे क्या होगा कि जो कैपिटल है तो उसमें तुम्हारा वो फिक्स रहेगा, रिमेन सेम कैपिटल, अनलेस इसमें अगर चेंज हो सकती है तो क्या होगा? एडिशनल कैपिटल यहां पे आ जाएगा, इंट्रोड्यूस होगा और उसी कैपिटल में से क्या होगा? कुछ विड्रॉ होगा। ये वाली बात है। नेक्स्ट, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच कैपिटल बैलेंस में चेंज अंडर द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। भाई ऊपर वाले क्या आंसर है? दो ही यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस है। क्या है वो? आइदर कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ करेंगे, नहीं तो नया कैपिटल ऐड करेंगे। वही लिखा है इसके आंसर, ये ले, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है जी। Is the item which may debited or credited in the capital account in the partners when capital is fixed and fluctuate। लिखा है यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे दोनों बोला है। तो when capital are fixed, withdrawal of capital will be debited। जनरल एंट्री इसमें पास कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के जनरल एंट्री पास कर दो। नंबर 1 लिखो, लिख बाबू लिख, नंबर 1 लिखो फटाफट से। एडिशनल कैपिटल एंट्री मारो, ये सबको पता है तुम्हें। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जस्ट इसमें उल्टा एंट्री कर दो विड्रॉ के टाइम पे। विड्रॉ के टाइम पे उल्टा एंट्री मारो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। उल्टा एंट्री करो, क्या लिखा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? कैश और बैंक अकाउंट। 1.3 कॉपी निकालो फटाफट से, करते जाओ। एम एंड टी आर पार्टनर इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, पीएसआर इनका इक्वली है। देयर मंथली ड्राइंग्स आर 2000 ईच, कितने यहाँ पे? 2000 रुपए ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 10% पर एनम एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एम एंड टी ड्राइंग्स। ठीक है, 1 साल की पूछा है। एज्यूमिंग दैट मनी विथड्रॉन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि भाई कि रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं तो मेथड कौन सी लगेगा? एवरेज पीरियड मेथड। राशि जी यहाँ ध्यान दे दो, कौन सी मेथड लगेगा यहाँ पे? एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है जी, तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा यहाँ पे। इन्होंने कितना ड्राइंग करा? 2000, दोनों ने मिलकर करा, है ना जी। चलो फटाफट से लिखो, ठीक है लिखो पूरा साल की ड्राइंग कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये दो दो अमाउंट क्यों देकर रखा है? अच्छा बिगिनिंग एंड, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, पहले बिगिनिंग का निकालो फिर एंड का निकालो, कोई सा भी निकाल लो चलेगा। ठीक है, हाँ चाहिए वाला क्वेश्चन। बिगिनिंग बिगिनिंग का निकाल साल फटाफट से, कितना आया? देखो 2000 ईच, मतलब साल में टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू, अब यहाँ पे आ जाओ, परसेंटेज कितनी है? 10/100। तो पहले निकालो हर साल की, हर महीने की अगर बिगिनिंग में निकाले होंगे तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 6.5 डिवाइड बाय 12। ये पहले का आंसर आ जाए, दोनों का ही आंसर आएगा। ये कर लिया? हो गया जी। कितना है? 1300, 1300। अब एंड का आ जाओ, एंड का क्या करनी है? सेम 24,000, किसी एक का निकाल रहे हैं, सबका नहीं निकालना, एक जैसी। 10/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, कितना आ जाएगा? 1100। हो गया क्या? आगे बढ़े। एंड बी पार्टनर दे विड्रॉ 96,000 and 72 respectively during the year evenly at the middle of every month, मिड में करने। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज होगा? 10% पर एनम। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग, ठीक है, ये कौन सी फॉर्मूला लगेगा? देखो ये टोटल है ना, ये ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल की इतनी है, निकालो एक का।
96,000 इंटू 10% इंटू कितना आ जाएगा 6/12 कितना आएगा 4800 ऐसे निकाल दो फटाफट से बी का भी निकालो अपनी कॉपी में 72 इंटू 10/100 इंटू 6/12 लिख लिया सबने आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ L&M पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली L विड्रॉ रेगुलरली 8,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ आगे कहानी 6 मंथ वाला ठीक है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम लिखो करने की जरूरत नहीं है सीधा लिखो रेगुलरली 8,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 महीने के लिए तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 6 इंटू परसेंटेज कितना है यहाँ पे 5/100 इंटू 6 महीने तक 6 महीने तक बिगिनिंग का एवरेज पीरियड कितना आएगा 6 महीने तक so 3 नहीं हो गया जी कितना आ गया तुम्हारा 3.5 डिवाइड बाय क्या लिखा 12 क्या हिसाब कर रहा है 6 महीने तक ड्राइंग किया मिड आएगा कितना 3 और मंथ की गेम कितना रहता है 0.5 तो बिगिनिंग कर रहा है तो 3.5 नहीं आएगा हो गया जल्दी कर रहे नाखून खा रहा आ गया नहीं आया अभी तक जल्दी कर हो गया लिख लिया सबने आगे देखो क्यों एक सेकंड बस लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से राज एंड समीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली बांट रहे हो गया राज कितना यहाँ पे आ गया राज विड्रॉ रेगुलरली 8,000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 महीने के लिए बस ठीक है तो 5% इंटरेस्ट फॉर्मूला में निकाल लो तो 8,000 इंटू 6 इंटू परसेंटेज कितना बाबू 5 बाई कितना हो गया 100 इंटू क्या आ गया एंड में कर रहा है एंड में कितना आ जाएगा हट पागल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20% पर एनम लिखा है यहाँ पे 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव कैसे निकालो तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखो इफ वी डू 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 15,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो टोटल कितना आ जाएगा 15,000 इंटू 4 साल में 4 क्वार्टर हो गए तो ये आ गया हमारा टोटल ड्राइंग्स इंटू कितनी परसेंटेज है 10% 10/100 आगे बता एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 ये भी कब ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कितना आ जाएगा 7.5 कितना आ जाएगा 7.5 हो गया आगे आंसर बताओ 3750 हो गया पहला केस डन 3750 हर क्वार्टर की बिगिनिंग में करा था ये आगे लिखो इफ विड्रॉ एंड ऑफ ईच क्वार्टर सेम 15/4 इंटू 10/100 इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 डिवाइड बाय 12 एक बार डाट सुन लेता है फिर एकदम चलता है गाड़ी इसका चल कोई बात नहीं लिख कितना आ जाएगा 2250 2250 वो देख के करना नहीं करना वो तुम्हारे हाथ में है ना कैलकुलेशन साथ साथ में कर लो साथ सामने आंसर है तो चेक हो जाता है नहीं करोगे तो मत करना सेम यहाँ पे लिखा मिड ऑफ एवरी क्वार्टर मिड का सोचना मत इंटू 4 10/100 इंटू 6/12 हो गया लिख लिया सबने बाबूजी आप कर रहे हो सारे हो गया पढ़ने लग गया तू वेरी गुड पहले एक्स एंड वाई पार्टनर है टू पार्टनर एक्स सेकंड ऊर्जा ड्यू ये ने विड्रॉ किया किसके प्राइवेट यूज के लिए 2,40,000 रुपए एंड 160 इंटरेस्ट इज चार्जेबल 60% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे सुनो यहाँ पे पहले एक्स का निकालो 2,40,000 इंटू 6/100 हो गया आगे देखो यहाँ पे इन्होंने कब ड्राइंग करा कुछ टाइम पीरियड गिवन है क्या नहीं है तो खाली यहाँ पे बस ड्राइंग्स देख रखा है एंड पर एनम भी लिखा है साइड में तो हम क्या लिखा है पर एनम अब हम क्या करेंगे क्या यूज करेंगे यहाँ पे हाँ 1/2 या 6/12 निकाल दे फटाफट से अरे वो कर लेंगे एडजस्ट तू कर अपनी क्वेश्चन लिख ले पहले तेरा कॉपी में होली क्या रहा उधर ये कौन कर रखा है ऐसे काम पिटने के काम कर रहे दोनों दोनों इसलिए मना किया था मत बैठना साथ में हो गया लिख लिया कितना आएगा बाबू 7,200 हो गया जी
हाँ, यहाँ पे अगर कहीं लिखता ना क्वेश्चन में, साहिल बाबू ऊपर देख ले, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कहीं लिखता इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, तो याद रखना हमें 1/2 या 6/12 नहीं लगाते, ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं उसको। सेकंड वाला निकल गया आंसर, आगे बढ़ो। राशि कर रही है तो कुछ, हाँ जी, चलो निकलो फटाफट से। नहीं, अरे बाहर नहीं वाला पहले पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो लिखो, ये देख के क्या लग रहा है कौन सी मेथड होगा, ये सिंपल वाला मेथड हो गया जी। राकेश एंड रोशन आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 3:2, आराम से छोटा भी आराम से। तो एक विथ कैपिटल ऑफ कितना बोला 40,000 रुपए एंड 30,000 रुपए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे विड्रॉ द, ठीक है, इन्होंने विड्रॉ करके रखा है, इसको ध्यान दे दो कैसे विड्रॉ कर रखा है। ये जो मई में कुछ अमाउंट ये देख रखा है, बनाओ अपनी अपनी टेबल सेम। पहला कॉलम लिखो डेट, सेकंड कॉलम लिखो ड्राइंग्स, पहले कॉलम हो गया अपने आप डेट, सेकंड कॉलम यहाँ पे मैंने बना दिया ड्राइंग्स, और एक कॉलम बनाओ यहाँ पे मंथ। क्या बना तुमने यहाँ पे मंथ, जल्दी करो। पहले डेट, सेकंड में बनाओ तुम यहाँ पे अमाउंट, ये जो ड्राइंग्स वाला अमाउंट है, और लास्ट में ये राकेश के लिए बस, ये वाला रोहन वाला रोशन वाला छोड़ देना, और यहाँ पे लिखो मंथ। हो गया। अभी देखेंगे किसको कितना मंथ गिनना आता है। चलो मंथ कहां से कहां तक गिननी है, जब तक उसकी ड्राइंग्स तुम्हारे पास है तब तक वो तुम्हें इंटरेस्ट देगा, है ना जी। तो पहले का लिखो यहाँ पे 31 मई है 17, तो 31 मई से लेके ये अकाउंटिंग ईयर कब तक है तुम्हारा, 31 मार्च 18 तक है। हर्षदा बता कितने महीने हुआ, मई से लेके 31 मार्च 18 तक। मई नहीं आएगा क्योंकि 31 मई है, छोड़ दो। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गया, तो लिखो यहाँ पे 10 महीने। हो गया जी। माई बोल 30 जून, जून गया, जुलाई से गिनो, हाँ जून गया जुलाई से गिन, 9 महीने। 31 अगस्त गया, ऋतिक बोल, अगस्त तो पूरा गया, सितंबर से गिन, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने आ गया, 7 महीने। प्राजल बता 1 नवंबर, नवंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो नवंबर दिसंबर फिर आगे 5। 31 दिसंबर, नेहा बता दे 3। 31 जनवरी, जनवरी खत्म 2। 1 मार्च, जीरो कैसे आएगा, 1 मार्च 1। हो गया जी। चलो आगे, हो गया, हमने कर लिया, अभी मंथ हमने गिन लिया। इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड में भी कर लेंगे, और क्या नाम है इसका, सिंपल मेथड में भी कर लेंगे। सिंपल मेथड में निकालो सबकी ड्राइंग्स, कैसे कैसे आएगा, यहाँ पे लिखो कितना आएगा 600 इंटू कितना परसेंट है बाबू, अब अभी इंटू नहीं करेंगे यार, 6% है, अभी सिंपल मेथड में निकल रही है, इंटू कितना 10/12, वो करते रहे ना, फॉर्मुलेशन लिख लो सबका। फिर यहाँ पे 500 इंटू 6/100 इंटू 9/12, फिर लिखो 1000 इंटू 6/100 इंटू 7/12, 400 इंटू 6/100 इंटू 5/12, 1500 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 300 इंटू 6/100 इंटू 2/12, लास्ट में लिखो 700 वाला, 700 इंटू 6/100 इंटू 1/12। हो गया जी, कितना 22.5, 200 बोल रहा, 35 है, हाँ 10, 22.5 हो गया जी। सबको प्लस कर दो, राजुल यार तू सबको प्लस कर दे, अभी प्लस करना तो आता होगा तेरे को, हाँ करना भाई। 126.5 126.5 126.5 हाँ हो गया, क्या लिखा 126 पॉइंट के लिखा 5, हो गया जी। नेक्स्ट, अभी सेम क्वेश्चन को हम किस में करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में, वो जल्दी हो जाएगा क्यों, इतने बार हमें निकालना नहीं पड़े, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लो, एक कॉलम तुम साइड में खींच लो, मैं यहीं पे लिखता हूँ टोटल प्रोडक्ट, क्या लिखा, हाँ सबको इंटू करो, ड्राइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ,
अब ये टोटल प्रोडक्ट को प्लस कर देना 300। अब क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला में जाओ, लिखो टोटल प्रोडक्ट 25,300 इंटू परसेंटेज कितना था तुम्हारा 6/100 इंटू 1/12, ये फॉर्मूला में निकाल दो, एक बार में निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ सेम ही आएगा। हो गया, तो यानी ये थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन हो गया, और वो थोड़ा सा वैसे ही था क्योंकि एक एक बार में निकालना पड़ता। चलो आगे लिखो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला हम नहीं निकालेंगे, वो हमें पता है। नहीं क्वेश्चन नंबर 8 करो, ये लास्ट अभी कराऊंगा, बाकी तुम्हें होमवर्क दूंगा। नंबर 8 फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हो गया, लिखो, लिख लिया क्वेश्चन तुमने। एक्स एंड वाई तुम्हारा पार्टनर है, हो गया जी। रेशियो कितना, जो भी बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे रेशियो कितना है इनका 2:1 विथ ए कैपिटल ऑफ 5 and 4 लाख रेस्पेक्टिवली। एक्स विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट इन द ईयर। फटाफट से लिखो, ये कौन सी मेथड में यूज होगा एक्स का, सिंपल या प्रोडक्ट मेथड, तो अच्छा हुआ प्रोडक्ट मेथड में कर लो। लिखो डेट अमाउंट, यहाँ पे लिखो मंथ, गोली की स्पीड में अपनी कॉलम बना लो फटाफट से, मंथ, और यहाँ पे लिखो टीपी टोटल प्रोडक्ट। हो गया, डेट अमाउंट मंथ, और यहाँ पे क्या लिखा टोटल प्रोडक्ट, कर लिया। चलो मंथ निकालो, 1 अप्रैल में ही उसने विड्रॉ कर लिया, तो कितने महीने आएगा 12 महीने। एक 1 जून में किया, जून आएगा, लेकिन 10 महीने कितना आएगा 10 महीने। 1 नवंबर में किया 5 महीने, 1 दिसंबर में किया 4। अब टीपी निकाल दो, 1,20,000, ये हो गया 90,000। आगे बता देगा, चल टोटल कर दो अभी, टीपी आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, देखो कर अभी 3 लाख इंटू, यहाँ पे परसेंटेज कितनी है बाबू 6% है, कहां दिखा तुम्हें, ये नीचे लिखो 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 1/12, आ गया तुम्हारा 1,500। हो गया जी, बाकी दोनों सेम पुराना वाला मेथड में है। तो ये तुम्हारे लिए सारे होमवर्क है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, पीडीएफ डालने के बाद कर लेना इसको।